सभी को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में हैं। आमीन। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं अपने घरों में, परिवारों में। हालेलुया। आइए हम आज शाम की प्रार्थना में चलते हैं। उससे जाने से पहले मैं चाहती हूँ खुदावंद के प्यारे लोगों, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सुबह आपके लिए मॉर्निंग प्रेयर नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कल से मॉर्निंग प्रेयर भी आप लोगों के लिए आए करेगी और मेरा विश्वास है कि आप इस प्रार्थनाओं को सुन के आपका जीवन बदल रहा है। आप जो रोज़ की रोटी इस चैनल के ऊपर ले रहे हो, आप समझ भी रहे हो कि परमेश्वर वचन के अनुसार आपको क्या कहना चाहता है और कैसे आपको छुड़ाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले एक और निवेदन है कि कृपया जब भी आप वचन सुने तो अपने कानों को, अपनी आंखों को और अपने हृदय को यीशु के नाम से खोल ले, ताकि जो वचन आप सुने वो हृदय तक जाए, आपका जीवन बदल दे। हालेलुया। तो आइए फिर हम थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करते, फिर हम खुदा के कलाम को लेते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। प्रभु जी, आपने दिन भर संभाला, अपने हाथों में रखा, आपका धन्यवाद है प्रभु जी। आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी प्रेम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम तेरे वचनों को लेने वाले, रोज की रोटी, रात की रोटी को खुदावन, तो प्रभु जी हमें छुए, हमें चंगा करे, हमें आज़ाद करे, हमारे हृदय को खोल दे, आपका पाक रू, हमारी बुद्धि को खोल दे, आपका पाक रू पिता परमेश्वर, हमारी आंखों को खोल दे, ताकि प्रभु जी हम तेरे दर्शनों को ले सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं पिताजी। सारे समय को प्रभु जी आपके मधुर और जलाली हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंत के प्यारे लोगों, लूका की इंजील 10 उसकी 30 में लिखा है, एक मनुष्य था जो यरूशलेम को यरीहो को जा रहा था। तो रास्ते में डाकू पड़े उसे, उस डाकू ने सब कुछ उसका छीन लिया, उसे नंगा करके मारा और अधमोया कर छोड़ दिया। अधमोया मतलब अधमरा जिसे बोलते हैं, मार मार कर उसे अधमोया करके उन्होंने छोड़ दिया। खुदावंत के प्यारे लोगों, बाइबल बताती है कि जब ये भाई यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा था। खुदावंत के प्यारे लोगों, जो यरूशलेम शहर है वो है बरकत वाला शहर, आशीष वाला शहर, एक ब्लेसिंग वाला शहर। आपको मालूम होगा कि खुदावंत के प्यारे लोगों, वहाँ खुदा का बड़ा ही प्यारा भवन था, बहुत प्यारे वह भवन थे। वह पहला भवन यरूशलेम में बना था खुदावंत का। तो वो ब्लेसिंग वाला शहर, खुदावंत का प्यारा सुंदर शहर जो यरीहो था, वो ब्लेसिंग वाला तो था, पर वो परमेश्वर की ब्लेसिंग वाला शहर नहीं था। वो दूसरे लोगों की ब्लेसिंग वाला शहर था, वो परमेश्वर का शहर नहीं था, वो गुलामी वाला शहर था। तो ये इंसान क्या कर रहा है, यरूशलेम को ब्लेसिंग वाला घर छोड़ के वो यरीहो वाले घर की ओर जा रहा है। जब वो परमेश्वर के ब्लेसिंग वाले घर को छोड़ के वो दूसरे शैतानी यरीहो वाले घर के ऊपर जा रहा है, तो रास्ते में उसके ऊपर अटैक हुआ। दुश्मनों ने, डाकुओं ने अटैक किया, उसका सब कुछ छीन लिया, उसे अधमरा कर दिया, उसे नंगा कर दिया उन डाकुओं ने। खुदावंत के प्यारे लोगों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर के लोगों, जब हम ब्लेसिंग वाले घर से निकलते हैं, हम बैकस्लाइड मसीह की लाइफ से हो जाते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, हमें उत्तर नहीं दे रहा, हमें चर्च में जा रहे अभी भी गरीबी है, चर्च जा रहे अभी भी प्रॉब्लम है। आप चर्च को छोड़ के, खुदावंत प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जब आप दूसरे रास्ते के ऊपर चलते हैं तो क्या होता है? आपको भी, आपके जीवन में डाकू पड़ जाते हैं, आपके घरों में, आपके शरीर के ऊपर अटैक होने शुरू हो जाते हैं। जब आत्मा से निकलकर आप शरीर की ओर जाते हैं तो फिर अटैक होते हैं, क्योंकि आपने आत्मा वाला घर छोड़ दिया, अब शरीर की ओर आप मन अपने लगा लिया। जब शरीर की ओर आप मन लगाएंगे तो वैरी का अटैक आपके जीवन में होगा, क्योंकि उसे अथॉरिटी मिल जाती है, उसे अधिकार मिल जाता है आपके जीवन में काम करने का। खुदावंत के प्यारे लोगों, जब हम आत्मा में होते हैं तो शैतान की हिम्मत नहीं होती हमारे ऊपर अटैक करने की, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ हमारा नाता है, वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। पर जब हम परमेश्वर के नाते को तोड़कर हम यरीहो की ओर चलते हैं, हम शरीर की ओर चलते हैं, हम लोगों की ओर चलते हैं, समाज की ओर चलते हैं,
फिर हमारे जीवन में अटैक होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। पर ऐसा खुदावंद के प्यारे बाइबल कहती है उसने यरूशलेम के घर को छोड़ा और यरीहो के घर को वो जाने लगा और रास्ते में डाकू पड़े। क्योंकि जब आप छोड़कर एक डिसीजन लेके चलते हो, आप छोड़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उपवास नहीं कर रहे हो, अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहे हो, तो वैरी को मालूम हो जाता है। बाइबल बताती है कि वो 24 घंटे हमारी ओर लगा रहता है। वो घात करने, चुराने, नष्ट करने के लिए आता है। वो लगा रहता है हमारे पीछे कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और जहाँ कहीं हमने गलती की वहाँ उसने हमें पकड़ लिया, हमें आज़ाद कर दिया, हमें उसने अपने कब्जे में हमें ले लिया। और जब हम मसीह में बने रहते हैं तो उसकी कोई औकात नहीं कि वो हमें छू सके, हमें टच कर सके। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब भी आप कभी भी ऐसे आपके अंदर थॉट आए, कभी भी ऐसा ख्याल आए कि मुझे प्रभु ने दिया क्या, मैं प्रार्थना की, मैंने सब कुछ किया, मुझे मिला क्या, उस थॉट को तुरंत उसी वक्त फिनिश कर दो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि ये थॉट शैतानी थॉट है, ये आपको प्रभु से अलग करने वाले थॉट है। इसलिए आपने उन थॉट की ओर नहीं जाना, उन विचारों की ओर नहीं जाना, आप प्रभु की ओर जाना कि मेरा परमेश्वर, वो यरूशलेम में वास करने वाला परमेश्वर, वो आत्मा में वास करने वाला परमेश्वर, मैं आत्मा से बाहर नहीं आऊँगी यीशु मसीह के नाम से। तो फिर प्रभु का जो अधिकार आपके ऊपर बना रहता, आज नहीं तो कल आप गवाही के साथ खड़े हो जाते हो प्रभु यीशु मसीह के जीते और जलाली नाम में। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में हो चले। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर पिता समय के लिए और सुंदर आज के पावर ऑफ वर्ड के लिए प्रभु जी। आपने शक्तिशाली जो आज हमने शब्द दिए, वचन दिए प्रभु जी, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आज हम जान गए खुदावन कि पिता परमेश्वर कैसे खुदावन, जब हमारी छोटी सी गलती होती है हम शरीर में आ जाते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं पिता परमेश्वर। हम शरीर आत्मा वाली जो बातें हैं प्रभु जी उन्हें छोड़ते हो, शरीर वाली बातों में मन लगाते, तो प्रभु कैसे वैरी हमारे जीवन में आता है, काम करता है। जब हम ब्लेसिंग वाले घर को छोड़ देते हैं और हम अंधकार वाले घर की ओर जाना शुरू करते हैं, तो हम वैरी हमारे जीवन के ऊपर अटैक करता है। जो अधिकार मिल जाता है हमारे जीवन के ऊपर काम करने के लिए, एक अथॉरिटी मिल जाती है हमारे जीवन में काम करने के लिए। है मेरे पिता, मेरे परवरदिगार, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, है मेरे पिता, मैं तेरे आगे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हम कभी भी पिता परमेश्वर आत्मा के घर को ना छोड़े प्रभु, हम यरीहो की ओर ना जाएं पिता परमेश्वर, बल्कि हम यरूशलेम में ही रहे पिता परमेश्वर खुदा। पिता वहां ही रह के प्रभु तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे पिता। हम पिता परमेश्वर अपनी प्रॉब्लम में ही रह के प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करेंगे पिता परमेश्वर। हमें हिम्मत और ताकत और बल और सामर्थ दे पिता परमेश्वर खुदावन। जितने लोग प्रभु सुन रहे हैं, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी, आपका फजल इनके ऊपर बना रहे, ये कभी भी दुआ वाले घर को छोड़ के पिता परमेश्वर वैरी के ऊपर ना जा सके मेरे पिता परमेश्वर। ये उस गली में ना जाए पिता परमेश्वर खुदा जहां डाकू है पिता परमेश्वर। और पिता ये तुझ में बने रहे प्रभु जी, ये हमेशा तुझ में खड़े और अड़े रहे पिता परमेश्वर, ताकि जो गवाहियां प्रभु आप देना चाहते हैं उन गवाहियों को ले सके प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करने के लिए, इन्हें आशीष करने के लिए, छुड़ाने के लिए, इन्हें बरकत देने के लिए, इन्हें चंगाई देने के लिए प्रभु जी, इन्हें शांति और आराम देने के लिए पिताजी आपका धन्यवाद हो। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई हो पिताजी। धन्यवाद, आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के जीते और जलाली नाम में, आमीन। प्रभु में सदा आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय मसीह की सबको। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।